जो औरतें सुबह 10 बजे उठती हैं या फिर बहुत ज़्यादा लेट उठती हैं, क्या होता है उनके साथ? बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी की एक और नई वीडियो। आज की वीडियो में दर्शकों मैं आप सभी को बताने वाला हूं बहुत ही सरल भाषा में और शास्त्र में क्या वर्णित है इस विषय में। इस संदर्भ में बताऊँगा आपको कि जो औरतें सुबह बहुत देर तक सोती हैं और बहुत लेट उठती हैं उनके साथ क्या होता है, और उन्हें किस कारण से समस्या, इतना लेट उठने के कारण भी कोई समस्या क्यों नहीं आती, इसके बारे में भी जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो आपके लिए रहने वाला है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर आप साझा करें जो औरतें सुबह लेट उठती हैं। तो यदि आप चैनल पर हमारे प्रथम बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि जो औरतें सुबह इतना ज़्यादा लेट उठती हैं उनके साथ क्या होता है और क्यों होता है, शास्त्र में इसका क्या वर्णन है और क्या प्रक्रिया संपूर्ण रूप से होती है। चलिए एक एक करके सभी पहलुओं के बारे में जान लेते हैं और सभी की चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो औरतें सुबह लेट उठती हैं ऐसी औरतों के घर आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पर बिगड़ जाती है। आप बहुत सी औरतें इसको देख रही होंगी और बोलती होंगी मैं तो लेट उठती हूँ लेकिन मेरे यहाँ आर्थिक स्थिति नहीं बिगड़ी है, मेरे यहाँ धन की कमी नहीं है। तो देखिए, जब तक आपने जो पूर्व में कर्म किए हैं उनका जब तक फल आपके साथ है तो आपको कोई नहीं सता सकता। जिस दिन आपके वह पूर्व में किए गए पुण्य आपके समाप्त हो जाएंगे उस दिन से आपकी दुर्दशा होनी चालू हो जाएगी। तो जब तक आपके शुभ कर्म हैं आपके, यानी कि जो आपने अच्छे कर्म किए हैं पूर्व में, उसका फल ही आज आपको ऐसा मिल रहा है कि आप इतने स्वतंत्रता से सभी शास्त्रों का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं और आप अपने आप को बहुत होशियार समझ रही हैं। बहुत औरतें शास्त्र का उल्लंघन करके मानती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, शास्त्र का उल्लंघन करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो ऐसी औरतें ध्यान से देख लें इस वीडियो को और ध्यान से समझ लें कि जो आपने पूर्व में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे पुण्य किए हैं, उन्हीं का आज आपको फल स्वरूप मिल रहा है कि आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। जिस दिन आपके सारे फल समाप्त हो जाएंगे, यानी कि सारे शुभ फल समाप्त हो जाएंगे, उस दिन से आपकी विनाश होना आपका आरंभ हो जाएगा, आपकी दुर्दशा होनी आरंभ हो जाएगी। भगवान ऐसे लोगों को जानबूझकर इतना भोगी बना देते हैं, यानी कि इतना सुखों में भोगने के लिए बना देते हैं कि वह फिर भगवान की प्राप्ति नहीं ही कर पाते और उनकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए जितना ज़्यादा व्यक्ति कष्ट में रहता है उतना ही ज़्यादा भगवान को याद करता है। इसलिए कष्ट होना जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो व्यक्ति भगवान को याद ही नहीं करेगा। आप स्वयं सोचिए ना कि यदि आपको समस्याएं नहीं आएंगी, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी तो आप भगवान को याद ही नहीं करेंगे। इसलिए यदि आपको भगवान का इष्ट दे रहे हैं तो तुरंत उस स्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि आपको उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। भगवान आपको एक प्रकार से यह मौका देते हैं कि तू मेरे बारे में चिंतन कर, मैं तुझे निहाल कर दूंगा, मैं तुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दे दूंगा जिससे तू निहाल हो जाएगा। और भगवान यदि एक बार कोई चीज़ दे देते हैं तो फिर वह व्यक्ति धन्य हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए उसके जो पूरा परिवार है वह धन्य हो जाता है। तो चलिए, यह तो हो गई उन महिलाओं की बात जो महिलाएं इस बात पर घमंड करती हैं कि हम बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं, हम शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। उन महिलाओं के लिए यह वीडियो बहुत आवश्यक है। अब चलिए जानते हैं कि इतना लेट उठने से क्या होता है। देखिए, सर्वप्रथम चीज़ है जो तो आर्थिक स्थिति घर की बिगड़ती है, घर की रौनकता बिगड़ती है और इससे आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर, बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जो हमारी शारीरिक क्षमताएं हैं वह है सुबह, जैसे ही सुबह भोर होता है वैसे ही अपनी प्रक्रिया में लग जाती हैं। ऐसे में यदि हमारे शरीर से हमने मल त्याग नहीं किया है और 10 बजे तक हमने अपने पेट को अपने मल में रखा है, सोचिए कि आप अपने पेट में इतनी देर तक गंदगी को रख कैसे लेते हैं। उसके बारे में यदि आप सोचेंगे तो आप जल्दी उठना स्वयं ही आरंभ कर देंगे। सोचिए, आपने रात को खाना खाया है, इतनी देर तक आप अपने पेट में गंदगी रखते हैं, तो पहली तो हो गई कि आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इससे आने वाले समय में खराब होगा। तुरंत इसका परिणाम नहीं दिखेगा। देखिए, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें एक बार जाके बहुत बड़ा पहाड़ बना देती हैं, फिर उसका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे करके आपको उसका प्रभाव एक दिन बहुत विशाल दिखेगा। दूसरी चीज़ है कि आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट धीरे धीरे आने लगेगी। जब तक आपके पुण्य हैं, जबकि पुण्य फल आपके शुभ फल हैं, तब तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे ही उनका अंत हो जाएगा फिर आप देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है। तीसरी चीज़, औरतों को कभी भी इतना लेट तक, यानी कि इतना लेट सुबह तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनके आने वाली पीढ़ी भी यही सीखती है और उससे उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इतना लेट उठने का यह भी है कि आप जो है तो भगवान का स्मरण कम कर पा रहे हैं। ज़्यादा आप सो रहे हैं, मतलब आप
जो 24 घंटे आपके पास हैं उसमें से आप बहुत ज़्यादा समय सोने में बर्बाद कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि उस स्थिति में आप भगवान का स्मरण तो कर नहीं पाएंगे और आपकी जो बुद्धि है वो राक्षसी बुद्धि पूरी तरीके से होने लगेगी। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है, जो सुबह सुबह नहीं उठता है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे राक्षसी प्रवृत्ति की होने लगती है और वह राक्षसों वाली हरकत करने लगता है। देखिए, यदि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, आप 10 बजे नहीं उठ सकते तो आप 5 बजे तक भी उठ जाएं, क्योंकि 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का टाइम जो है तो ब्रह्म मुहूर्त रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है? तो इसमें उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको बहुत सारे लाभ देखने को अपने जीवन में मिलते हैं। इसी के साथ इसका जो एक प्रमुख लाभ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो सभी देवी देवताएँ होते हैं वह पृथ्वी का जो है तो एक चक्कर लगाते हैं, यानी कि पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप सो रहे होते हैं तो उसका बहुत बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो सुबह उठकर सर्वप्रथम आपको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि आपके सारे बुरे कष्टों को हर लेगी। इसलिए सुबह सुबह उठकर यदि नाम जप किया जाए तो इससे बड़ी रामबाण इलाज कोई नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वह आपको निहाल कर देते हैं। तो इस वीडियो को उन औरतों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इतना लेट उठती हैं, और उनको ज़रूर से ज़रूर यह सलाह दें कि आप कम से कम नहीं तो 5 बजे तक उठ जाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आने लगेगी, स्वास्थ्य को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर और अन्य सभी चीज़ों को लेकर। तो आशा रखता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।